तो बैटमैन को तुमने मूवीज, कॉमिक्स एंड एनिमेटेड में बहुत कुछ करते हुए देखा होगा, बट रेयरली कभी तुम बैटमैन को किसी को जान से मारते हुए देखोगे। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि बैटमैन हमेशा से ही नो किल रूल फॉलो करता आया है, बिल्कुल स्पाइडरमैन एंड इनविंसिबल की तरह। बट स्पाइडरमैन एंड इनविंसिबल फिर भी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो वैसे ही किसी की जान लेना प्रेफर नहीं करते, पर बैटमैन कोई अच्छा आदमी नहीं है। अगर रात के 2 बजे बैटमैन तुम्हारे सामने खड़ा है तो फिर उम्मीद करो कि वो तुम्हारा बुरा सपना है, क्योंकि अगर वो रियलिटी है तो उस रियलिटी में बैटमैन तुम्हें इतना मारेगा कि तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां टूट जाएंगी, पर फिर भी बैटमैन तुम्हारी जान नहीं लेगा। और इसी से यह सवाल आता है कि क्यों आखिर बैटमैन हमेशा से ही नो किल रूल फॉलो करता आया है, जबकि अगर बैटमैन गोथम सिटी के क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दे तो बहुत थोड़े ही टाइम में वो गोथम सिटी से सारे क्रिमिनल्स एंड क्राइम्स को खत्म कर सकता है। बट स्टिल बैटमैन कभी भी किसी की जान नहीं लेता, एंड इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले ये बहुत शॉकिंग चीज़ है कि कॉमिक्स में पहले बैटमैन अपने क्रिमिनल्स को बहुत ब्रूटली मारता था, और पहले कॉमिक्स में बैटमैन के पास कोई से नो किलिंग रूल नहीं था। डीसी की अर्ली कॉमिक्स में बैटमैन अपने ऑलमोस्ट सारे ही विलन्स को बहुत ब्रूटली मारता था, एंड लाइक उस टाइम पर बैटमैन के लिए गन्स यूज करना बहुत कॉमन था। लाइक वो गन्स यूज करने से पहले बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता था उस टाइम पर, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिला था 1939 की डिटेक्टिव कॉमिक्स 27 में, जिसमें बैटमैन ने अपने सबसे पहले विलन स्ट्राइकर को फेस किया था, एंड उससे फाइट करते करते बैटमैन ने स्ट्राइकर को एक पंच मार के एसिड के एक टब में फेंक दिया था। एंड जब उसे पूछा गया कि ऐसा उसने क्यों किया, तब वहां पर बैटमैन ने कहा था कि उसके जैसे लोग यही डिजर्व करते हैं। तो इसी से तुम्हें पता चल रहा होगा कि बैटमैन अपने अर्ली स्टेजेस में कितना ज़्यादा ब्रूटल था। पर टाइम के साथ अल्टीमेटली राइटर्स को बैटमैन को बहुत टोन डाउन करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉमिक्स बच्चे भी पढ़ने वाले थे, एंड बच्चों को इतनी ज़्यादा डार्क चीज़ें नहीं दिखा सकते थे वो, इसलिए टाइम के साथ बैटमैन को बहुत ज़्यादा टोन डाउन कर दिया गया। एंड वहीं से बैटमैन का नो किलिंग रूल भी आया, जिसमें वो अपने विलन्स को मारने की जगह उन्हें आर्खम असाइलम में डाल देता था। बट फिर भी ये तो बहुत बाहर का रीज़न है। अगर हम बैटमैन की इस नो किलिंग रूल वाली साइकोलॉजी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर बैटमैन का अपने विलन्स को ना मारने का सबसे बड़ा रीज़न आता है उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, जहाँ पर उसका ट्रॉमा कभी उसे अलाउ ही नहीं करेगा किसी की जान लेने के लिए। एंड अगर तुमने थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि तुम अपने अडल्टहुड में जितने भी डिसीजंस लेते हो उसके पीछे तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा का सबसे बड़ा हाथ होता है। एंड ब्रूस के केस में तो उसने अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, सो इसलिए वो उसके लिए सबसे बड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा है। एंड इसलिए ब्रूस समझता है कि किसी की जान की वैल्यू क्या होती है, और इसलिए बैटमैन कभी भी किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि उसका ब्रेन कभी उसे अलाउ ही नहीं करेगा किसी की जान लेने के लिए। एंड इसके अलावा बैटमैन अपने विलन्स को क्यों नहीं मारता, इसका एक और बहुत अच्छा रीज़न हमें देखने को मिला था बैटमैन अंडर द हुड कॉमिक में, जहां पर हुड नाम का विलन रिटर्न करता है बैटमैन एंड जोकर से बदला लेने के लिए, एंड उसके लिए वो बैटमैन को फोर्स करता है जोकर की जान लेने के लिए। एंड वहीं से हमें ये बहुत आइकॉनिक कॉमिक पैनल देखने को मिलती है, जिसमें बैटमैन एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो अपने विलन्स को नहीं मारता, जहां पर बैटमैन मानता है कि अगर वो किसी एक की जान लेगा तो फिर वो उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाएगा। एंड अगर वो जोकर को मारता है तो उसे आर्खम असाइलम के सारे क्रिमिनल्स को मारना पड़ेगा, एंड अगर वो सबको मार देगा तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, एंड फिर इवेंचुअली वो उन्हीं जैसा बन जाएगा। एंड फिर अल्टीमेटली बैटमैन को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर रुकना है, और इसलिए बैटमैन हमेशा से ही नो किलिंग रूल फॉलो करता आया है ताकि वो खुद इविल ना बन जाए। पर खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।